हेलो फ्रेंड्स। ये एक काल्पनिक स्टोरी है और इसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे मोदी जी, अमेरिका पता नहीं क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। बार बार मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने इसको रिश्वत दी, उसको रिश्वत दी। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, चीज़ों काम कराने के लिए कुछ न कुछ किसी को देना लेना पड़ता ही है। लेकिन अमेरिका मेरे पीछे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम लोग ये ज़रा पता करो अमेरिका अडानी के पीछे क्यों पड़ा है। अगर अमेरिका की इसमें कोई चाल है तो मुझे पता करके बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं जब मस्क यहाँ आया था तो वो मेरे पीछे पड़ा था कि मुझे यहाँ फैक्ट्री लगानी है। कहीं वो इसी बहाने फैक्ट्री की तो बात नहीं करना चाहता। ज़रा ये भी पता करो कि अडानी के पीछे पड़े हैं या मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि वो इंडिया से बहुत ज़्यादा वसूली करना चाहते हैं। मस्क अगर यहाँ आ गया तो अपनी कार और स्टारलिंक के ज़रिए पूरे इंडिया पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। मोदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। वो लोग की यही चाल है कि अडानी का गला दबा के या अडानी को अपने कब्ज़े में करके आप पे वो। मोदी जी, मैंने पता लगा लिया है। अब मस्क जो है वो सीधे आप ही पे हमला करने जा रहा है। आप पे प्रेशर बनाने जा रहा है कि ये जो उसको एंट्री लेनी है अपनी कार्स और स्टारलिंक के थ्रू, तो वो आप पे ही दबाव बनाने के लिए ये सारा अडानी के साथ कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कोई तरीका है जो इनसे अभी इस चीज़ को बच सकें या टाला जा सके? नहीं मोदी जी, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अभी तो आप सिर्फ क्या करिए कि कोशिश करिए कि वो इनवाइट करे आपको और आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली बात करिए अडानी जी के लिए। अगर आप करेंगे तभी हो पाएगा। मोदी जी, ये लोग जो हैं बिल्कुल भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन सारे उद्योगपति भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सौदा सिर्फ मस्क की एंट्री से ही करना चाहते हैं। मस्क को अपनी गाड़ियाँ और अपना स्टारलिंक्स बेचना है इंडिया में। तुम एक काम करो, तुम अमेरिका चले जाओ। अमेरिका जाके डायरेक्टली बात करो ट्रम्प से और मस्क से। कुछ अगर बीच का रास्ता निकल सके तो अडानी को बचाओ, और देखो अगर किसी थोड़े कम मोल भाव से काम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मोदी जी, वो बिल्कुल तैयार होने को नाम ही नहीं ले रहे। वो लोग कहते हैं कि ना हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ना हम ढीले पड़ेंगे। मस्क इतनी बार आपसे मिलने आया, आपने ठीक से ना तो जवाब दिया ना कोई उसका काम किया। वो डायरेक्टली भी आपसे मिला तब भी आपने उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। तो तुम ऐसा करो, मेरी उनसे मीटिंग फिक्स करो। तुम वहाँ जाओ, उनसे बोलो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता मैं निकाल ही लूँगा। और अडानी को भी बोल दो कि थोड़े दिन वेट करे, मैं ये काम करके अमेरिका से तुम्हारे थ्रू या अपने थ्रू करवाता हूँ। मुकेश, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ अमेरिका जयशंकर के साथ, और वहाँ जाके मेरे लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर दो। उससे मेरे आने से जस्ट पहले ज़्यादातर काम 70-75% काम करके रखना, 20-25% काम मैं कर दूँगा। मैं आके उनके साथ कोई डील साइन कर लूँगा। अब जयशंकर और मुकेश, ये दोनों जो हैं अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे। अब इन तीन लोगों का एक गुट बन गया था, और इन तीनों ने प्लान कर लिया था कि अब अमेरिका जाके उनसे जो जो उनके समझौते हैं वो सारे साइन करेंगे, और जैसे भी मस्क को एंट्री देनी है और
बाकी जो उनके बिज़नेस वाले लोग हैं उनको भी। देखो भाई, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से इस पचड़े में से अडानी को निकालना ही निकालना है। इसलिए मुझे तो अमेरिका जाके सारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। इसमें थोड़ा बहुत पार्टी को नुकसान होगा, इसमें इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन मैं अडानी को तंग नहीं देख सकता। जयशंकर, हम लोग जा तो रहे हैं, पर हम लोग बात क्या करेंगे? पता नहीं ट्रम्प को इतनी समझ है भी कि नहीं है। हम लोग तो अडानी को तो बचा लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन ये जो मस्क है, ये साला तो अपनी गाड़ियाँ और अपने स्टारलिंक्स लेके आ जाएगा। मेरे जियो का क्या होगा यार? जयशंकर सोच रहा है। जयशंकर कहता है कि मैं कुछ बीच का रास्ता निकालूंगा, कोशिश करूंगा कि मस्क के साथ आपके लिंक्स बनवा दूं, जिससे कि आप वहाँ उसके स्टारलिंक से लिंक बना लें और गाड़ियों का दूसरे लोग हैंडल कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत लॉस होगा इंडिया को, कोई बात नहीं, लेकिन फिर अडानी जी तो बच जाएंगे। देखो ट्रम्प, मोदी जी आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपके साथ टेबल पे बैठ के बात करना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है झुकने को तैयार हैं। हम लोग जो है मिलजुल के इजी वे से रास्ता निकालने को तैयार हैं। आपको इसके लिए हमारा साथ देने में ही भलाई है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये शेयर मार्केट के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। हम लोगों की अगर आपस में बनेगी तो शेयर मार्केट ना ही यूएस की बढ़ेगी, बल्कि इंडिया की भी बढ़ेगी। आप थोड़ा समझदारी से काम करें, इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रखें। बाकी आप और मोदी जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मस्क बहुत खुश है, चलो इंडिया में एंट्री मिल गई, चलो यहाँ पे दुकानें खोल लेते हैं, चलो कार के शोरूम्स बना लेते हैं, मुकेश के जियो के अंदर अपना स्टारलिंक ऐड कर देते हैं, एयरटेल के अंदर अपना स्टारलिंक ऐड कर देते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी परेशानियाँ थी सारी ख़त्म ही हो जाएंगी। अरे भाई, आपको तो मैंने बचा लिया अडानी जी। नहीं नहीं, तुम सब ने मिल के मुझे बचाया है। जयशंकर ने भी पूरा काम किया है। मोदी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अमेरिका जाके मुझे मेरी जान बचाई इस मुसीबत से। कुछ साल केस चलेगा, फिर ऐसे ही बंद हो जाएगा।